वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। फाइनल नेल इन द कॉफन, ये कहना था पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पार्टिसिपेंट्स का फाइनेंस बिल 25-26 में मौजूद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट के हवाले से, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी एसेट अगर अब आपने परचेज़ करना है तो FBR से आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करना होगा, जो सिर्फ आपको तभी मिलेगा अगर आपके डिक्लेयर्ड एसेट्स की जो वैल्यू है इन एग्रीगेट वो सेटिस्फाई करे उस एसेट परचेज़ की वैल्यू को जो अंडर कंसिडरेशन है। जैसे कोई गाड़ी होगी, कोई प्लॉट हो गया, घर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट हो गए। एवरीबडी वाज स्पूक्ड एंड नर्वस कि अब पता नहीं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के साथ क्या होगा, पता नहीं हम प्रॉपर्टियाँ ज़्यादा ले पाएंगे या नहीं। बेशक हम अच्छे टाइम में भी मैक्सिमम 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ एक साल में ले लेते हों, लेकिन हम वी आर सॉर्ट ऑफ प्रोन टू डू दिस फैंसी मैथ, इम्प्रैक्टिकल मैथ इन आर माइंड के भाई कि मैंने 5 लेनी होगी तो क्या होगा, 10 लेनी होगी क्या होगा, 15 लेनी होगी तो क्या होगा। देयर वॉज अ बिग पीस ऑफ द पजल दैट वॉज मिसिंग फ्रॉम द एंटायर डिटेल, एंटायर डिस्कशन। मैंने लास्ट वीडियो में भी उसका रेफरेंस दिया कि हमें नहीं पता अभी भी कि वो नंबर क्या है, वो वैल्यू क्या है जिसके ऊपर अगर आप इन एग्रीगेट एक साल में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जो है वो लाजमी हो जाएगी। और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने ये फाइनल पीस ऑफ द पज़ल हमें आज दे दिया है। जब वो नेशनल असेंबली में स्पीच कर रहे थे उन्होंने मेंशन किया, बल्कि मैं न्यूज़ कटिंग जो है इस वक्त स्क्रीन पर आपको प्रेजेंट भी कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड इट। दिस न्यू लॉ विल नॉट अप्लाई टू द परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स विद एन एस, एम्फोसाइज कर रहा हूँ ऑन दी एस, और हाउसेज, अगेन एम्फोसाइज ऑन दी एस, वर्थ अप टू 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़। 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ रेजिडेंशियल अगर आप परचेज़ करते हैं एक साल में तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करना होगा। अगर आप इन एग्रीगेट 5 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। कमर्शियल प्लॉट्स 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़, इन एग्रीगेट की बात हो रही है। कमर्शियल प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है 100 मिलियन के हवाले से। 100 मिलियन तक अगर आप कमर्शियल प्लॉट्स या प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं, अगेन मोर देन 1 की बात हो रही है, तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करना, उससे ऊपर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और गाड़ियों के लिए उन्होंने 7 मिलियन यानी कि 70 लाख की जो है वो लिमिट प्रोवाइड की है। अगेन फॉर व्हीकल्स, अगेन एम्फसाइजिंग ऑन दी एस कि यहाँ पे मोर देन 1 व्हीकल्स की जो है, व्हीकल की जो है वो बात हो रही है। यानी कि एक साल में काइंड ऑफ आपकी अब एक लिमिट है कि आप 50 मिलियन 5 करोड़ तक की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर सकते हैं बग़ैर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए, लेकिन आपको फाइलर भी होना पड़ेगा एट द सेम टाइम। ये नॉन फाइलर वाली कोई गेम नहीं है इसमें। कमर्शियल के लिए 100 मिलियन है और गाड़ियों के लिए 7 मिलियन है, ठीक है। सो अब DHA पेडी इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी बहुत सिग्निफिकेंट एक लॉयंस शेयर है, बिग चंक है प्रॉपर्टीज़ का जो 50 मिलियन से या 100 मिलियन से कमर्शियल के केस में नीचे हैं। तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि इधर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अब इसमें एक और पॉइंट भी है, वो है FBR DC वैल्यूज़ का। लोग पाकिस्तान में, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो जब भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो अपने इमूवेबल एसेट्स में जो प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जो वैल्यूज़ वो इंसर्ट करते हैं वो बेसिकली सरकारी वैल्यूज़ होती हैं। वो इस बिल्ट इन रिलीफ को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये अब सरकार ने दिया हुआ है, काइंड ऑफ रिलीव ही है कि आपकी मार्केट वैल्यू कुछ और है और आपकी सरकारी वैल्यू कुछ और है, तो लोग इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगर आप उस सेंस में देखें तो मे बी ये 50 मिलियन जो है, बल्कि नॉट मे बी, इट्स काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेबल आई वुड से, कि जो 50 मिलियन है इसको आप सरकारी वैल्यूज़ की सेंस में भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अपनी अक्सर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में FBR DC वैल्यूज़ हैं, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में आप जो मर्ज़ी फैंसी जो है रिक्वायरमेंट्स ले हैं वो काइंड ऑफ टोन डाउन हो जाती हैं ऑल बाय इटसेल्फ। मैंने सेक्शन 7E जो डीम रेंटल इनकम टैक्स भी मल्टीपल वीडियोस बनाई, मैं आपको हर दफ़ा बताता रहा कि ये जो FBR DC वैल्यूज़ का पॉइंट है ये डैम्पन कर देता है हर किस्म की रिक्वायरमेंट के डिज़ायर्ड इफेक्ट को। सो अभी भी एक डिसेंट स्पेस पाकिस्तान में अवेलेबल है अगर आप रियल स्टेट जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 5, 10 और 15 प्रॉपर्टीज। एक एवरेज पाकिस्तानी के लिए प्रेटी मच इम्प्रैक्टिकल है। अगर आपने 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी है, आप ये FBR का जो एक पॉइंट है उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। FBR वैल्यूज़ का आप आराम से इस लिमिट को एक्सीड किए बगैर साल में 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। एंड देन इट्स नॉट दैट पीपल आर गोइंग बनानास फॉर बाइंग अ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। कोई इतनी ज़्यादा धड़ाधड़ बाइंग जो है वो नहीं हो रही, ठीक है। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक कि क्या गवर्नमेंट ने कोई कंसिडरेबल स्पेस छोड़ दी है। ये जो नए उन्होंने थ्रेशोल्ड्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं कि एक साल में आप कितनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और व्हीकल्स जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ फेयर इनफ?
या अभी भी ज़रूरत थी इस थ्रेशोल्ड को थोड़ा फर्दर पुश करने के हवाले से? कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच।